2024 का बजट पेश हो चुका है। ऐसे में रियल एस्टेट पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है, क्या उनके लिए खुशखबरी है, किस तरीके की हालात है रियल एस्टेट को लेकर, उसी पर हमारे साथ प्रणय वकील जी इस वक्त हमारे साथ में है बात करने के लिए। सर, किस तरीके का जो बजट है, निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश उन्होंने किया है, इस पूरे बजट में रियल एस्टेट पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा उसके बाद। पहले तो डायरेक्ट जो प्रभाव है वो उसका बताता हूँ। इनडायरेक्ट प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रभाव में चार चीजें हैं। पहले तो जो डिजिटाइजेशन ऑफ लीगल टाइटल बोले हैं, जो टाइटल्स जो हैं उसको डिजिटाइज किए किए करने की जो कोशिश है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसी से अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज तो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो फ्रॉड होते हैं वो मैन्युअल, जो कंप्यूटराइज करेंगे तो वो सब निकल जाएंगे। मैन्युअल जब रखते हैं तब पेंसिल एंट्री वगैरह जो होती है उससे फ्रॉड होते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का जो लीगल टाइटल का जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली, 10 lakh crores is going to be spent on urban housing। अभी क्या हुआ है कि आप 20 साल पहले देखेंगे तो हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है उसमें से खाली 23% अर्बन में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, सिटीज में रहते थे, बाकी और सब एग्रीकल्चर और रहते थे। अभी क्या है, वो 35% हो गया है। बहुत लोग शहर में रहते हैं पहले से। अभी अगर आप शहर पे आएंगे तो आपको ज़रूरत तो होगी हाउसिंग की। तो हाउसिंग की नीड के लिए 10 लाख करोड़ का अलोकेशन किया है फॉर अर्बन हाउसिंग। कहाँ पैसा खर्च होगा, कैसे होगा, उसकी स्कीम क्या होगी, वो सब अंडरस्टैंड करना है। ये तो खाली अनाउंसमेंट है, वो बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। दो और चीज़ है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो पढ़ लेंगे। रेंटल हाउसिंग जो है उसको एनकरेज करने का इरादा है। उन्होंने बोला है कि रेंटल हाउसिंग एनकरेज करेंगे। कैसे करेंगे वो भी पढ़ना है, लेकिन रेंटल हाउसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आप बम्बई में आते हो, आपको नेसेसरीली ओन नहीं करना है, आप रेंट भी कर सकते हो। अभी आपको ओनरशिप करना है तो आपको बहुत चॉइसेस है। आप लोन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट्स एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। रेंटल इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर टुडे। आपको छोटे मोटे ब्रोकर के साथ पास जाके बोलते हैं कि हमको रेंट करना है, एंड देन यू आर एट हिज मर्सी। तो वो सब एड्रेस करने वाली है, वो बहुत बढ़िया है। चौथी चीज है, उन्होंने स्टेट को अपील की है टू लुक एट द स्टैम्प ड्यूटी ऑन रियल एस्टेट। जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं, इजी वे आउट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। 1% इंक्रीज कर दिया तो दे नो हाउ मेनी करोड़ विल कम, बट इट हैज टू हैव सम रेफरेंस टू व्हाट इज द अफोर्डेबिलिटी। तो अगर इसको रैशनलाइज किया जाए और इन ये जो स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स हैं उन्होंने रैशनलाइज नहीं किए, लेकिन वो बोलते हैं कि हम स्टेट को अपील करेंगे कि, क्योंकि इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट को अपील करेंगे कि वो स्टैम्प ड्यूटी कैसे घटाई जाए। सो दीज आर द डायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो बहुत है, क्योंकि अगर आप घर लेते हो तो शेयर बेच के लेते हो तो आप कैपिटल गेन्स करते हो। तो अभी तक आप 10% कैपिटल गेन्स देते थे, अभी 12.5 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो एग्जम्पशन भी है, लेकिन अगर आप और कोई चीज बेच के पैसा लगाते हो और 12.5% कैपिटल गेन्स देते हो इंस्टेड ऑफ 10%, सो योर पूल विल गो डाउन। समझ गए? मतलब कुल मिला के रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लोगों को कितना फायदा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर देखा जाए तो कितना फायदेमंद दिखता है।
नहीं, फायदा तो है क्योंकि अभी इनकम लेवल्स हैव गॉन अप और अर्बनाइजेशन हुआ है, तो वो दो हिसाब से इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में तो होते ही है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. Mumbai में affordability is very difficult, but if you go to Chennai, if you go to Bangalore, if you go to Pune, affordability is much better. तो हाँ, तो रेंट के हिसाब से अगर देखें तो मुंबई के लिए ठीक है, लेकिन अफोर्डेबल अगर हो तो अर्बन जितने भी शहर हैं वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग लोन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, इसको सस्ता किया है. इसे किस तरीके से देखते हैं रियल स्टेट? वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीज उन्होंने खाली एड्रेस किया है, आपने सच्चा बोला, लेकिन उसमें क्या क्या होने वाला है वो फाइन प्रिंट देखेंगे तब यू कैन कमेंट ऑन इट. लेकिन एनकरेज करना है, वो मुद्दा तो जाहिर किया है कि इनको एनकरेज करना है, कैसे करेंगे वो देखना है. आपने लैंड फ्रॉड की बात की, क्या इस पूरे रूल्स रेगुलेशन के बाद जो लैंड फ्रॉड के जो मामले बढ़ते हैं लगातार देश भर में, उस पर कितनी कमी आएगी? अगर जो कंप्यूटराइजेशन होगा, डिजिटलाइजेशन होगा, तो सब सिस्टमेटिक तरीके से होगा, तो उसमें फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ही कम है. तो कुल मिलाकर कहें कि आप जिस तरीके का ये बजट पेश किया गया है 2024 का, रियल स्टेट सेक्टर में आप 10 में से कितना नंबर आप मोदी जी सरकार को? 5. धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए. रियल स्टेट से जुड़ी जानकारी हमें मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का ये बजट पेश किया गया है उतना खास बजट नहीं है.